गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बताओ? लुकअप तक। हम लोग हॉरिजॉन्टल लुकअप और वर्टिकल वी लुकअप और एच लुकअप दोनों देख चुके हैं क्या? यस सर, तीनों। तीनों लुकअप भी देख चुके हैं। गुड। ठीक है, तो हम लोग का लुकअप हो चुका है जिसमें हम लोग एच लुकअप, वी लुकअप और सिर्फ लुकअप। लुकअप का दो फॉर्म था, एक वेक्टर फॉर्म था, एक एरे फॉर्म था। हम लोग ये तीनों देख चुके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा प्रैक्टिस कर लोगे तो और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। पाइवट टेबल। ठीक है, देखो दो तरह का टेबल बनेगा, एक तो एक्सेल का जो सिंपल टेबल होता है वो टेबल, और दूसरा पाइवट टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सिंपल एक्सेल टेबल के बारे में बात करते हैं, फिर पाइवट टेबल पे बात करेंगे। ओके, तो एक कोई भी डेटा, एक्सेल का कोई भी डेटा अगर उसको हम टेबल बना दें, ठीक है, तो क्या होगा? तो वो थोड़ा सा टेबलर, क्योंकि टेबल के साथ हमको बहुत सारा फॉर्मेट मिल जाता है, टेम्पलेट फॉर्मेट मिल जाता है, तो उस टेबल को हम अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं। ओके, an Excel table is a simply a set of rows and columns in a worksheet that contains related data and displayed in a specific table format. If it have a large list of data, it's often useful to display the data in such a table. Table help us to organize related data. It is also helpful for calculating values and displaying totals and grand total. तो एक सिंपल टेबल हुआ, जिससे एक मैंने एक्सेल में दिखाते तुमको। ये वाला हम एक सेकंड के लिए कंसीडर कर रहे हैं टेबल। ये टेबल है, ठीक है। ये एक मेरा शीट है, नॉट टेबल नहीं है, एक शीट है। इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिए उस डेटा को। अब इसको अगर हम लोग टेबल में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे होगा? देखो, कुछ नहीं करना है, हमको पूरा का पूरा डेटा शीट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और हमको यहाँ पे सिर्फ टेबल को क्लिक करना है, ठीक है। तो टेबल को क्लिक किया तो टेबल को ये चला गया, ठीक है। माय टेबल हैज अ हेडर, इसको ऑन कर देंगे तो ये हेडर हो जाएगा। जैसे इसको मान लो ऑन कर देते हैं, ओके, तो ये मेरा टेबल बन गया।
ये मेरा टेबल क्रिएट हो गया। और जब टेबल जब बन जाएगा मेरा, तो फॉर्मेट टेबल, इसमें इतना तरह का हमको डिजाइन जैसा आ रहा है, फॉर्मेट आ रहा है, कोई भी फॉर्मेट हम सिलेक्ट कर सकते हैं सिंपल टेबल के लिए। ठीक है, यहाँ एक बात ये हो गया कि हमको यहाँ पे कुछ ड्रॉप डाउन बटन्स मिल गए यहाँ पे, जो हम लोग बटन ऐसे भी हम लोग डेटा वैलिडेशन में हम लोग करेंगे इसको काम। तो ये सिंपल टेबल हो गया, इसमें कुछ और हमको डेटा नहीं मिल सकता। ठीक है, बट पाइवट टेबल क्या है? पाइवट टेबल बहुत पावरफुल है। जैसे देखो, a pivot table is a tool that is a part of Microsoft Excel that helps user to quickly view and analyze data in more visual way. It also allows us to change the arrangement of the data so that it can be seen from multiple perspectives. It is advanced Excel pivot table. Pivot tables are easy to make and very useful to extremely helpful and informative. A pivot table generates all the data in Excel spreadsheet or range of the spreadsheet and present a summary of this data in a table. ठीक है, क्या क्या करेगा pivot table? तो the number of items of each data type, the sum of the data column broken down into the data types, the average of data columns broken down into the data types. ये इतना काम हमको मिलेगा करने के लिए। जैसे देखो, एक मिनट को दिखाएं। ठीक है, देखो एक ये डेटा है, नेट से डाउनलोड किए हैं, डेटा पूरा का पूरा डेटा शीट डाउनलोड किए हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेटा चाहिए था। ये डेटा शीट है, इस डेटा शीट पे अगर हमको पाइवट टेबल बनाना है तो क्या करेंगे? जैसे सिंपल हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पहले। ठीक है, इंसर्ट में आ जाओ और यहाँ से टेबल की जगह पाइवट टेबल क्लिक कर दो। ठीक है, तो पाइवट टेबल जब हम क्लिक किए तो ये हमसे टेबल का रेंज मांग लिया और कहाँ बनाना है पाइवट टेबल, न्यू वर्कशीट में या पुराने में पूछ रहा है। एग्जिस्टिंग वर्कशीट में बनाना तो यहीं पे बगल में बन जाएगा, इधर उधर जहाँ भी जाओ। हम न्यू वर्कशीट ले लिए हैं, न्यू वर्कशीट बनाना है। ठीक है, और हम ओके कर देते हैं। ठीक है, तो एक वर्कशीट ये खुद से ओपन कर लिया, ये बन गया पाइवट टेबल। लेकिन पाइवट टेबल कुछ दिख नहीं रहा है पाइवट टेबल में। ठीक है, तो जब हम पाइवट टेबल, अब हमको क्या करना है, पाइवट टेबल तो क्रिएट कर लिए हम, अब इसमें हमको सारा का सारा रो और सारा कॉलम अपने हिसाब से सेट करना है। तो हमारे शीट का ये सारा का सारा हेडर था, उस हेडर को कैसे कैसे करना है, मान लो कि इसको हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा ऑर्डर डेट आ गया, रीजन, जिसको इसको सिलेक्ट करते जाएंगे वैसे वैसे हमको यह डेटा वहां से मिलता जाएगा। हम सब कुछ जैसे चाहें वैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली हम डेटा देख सकते हैं। ठीक है, एक बार पहले हम लोग शीट को समझ लेते हैं, डेटा शीट को समझ लेते हैं, फिर हम यहाँ पे आगे समझेंगे। ये क्या था, देखो ऑर्डर डेट था। ठीक है, ऑर्डर डेट है, उसके बाद ये रीजन है। ठीक है, कौन कौन सा रीजन में कौन कौन सा रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहा है और कौन कौन सा आइटम का कितना यूनिट सेल कर रहा है, और हर यूनिट का यूनिट कॉस्ट कितना है, और टोटल जितना यूनिट सेल किया, टोटल कितना रुपए का सेल किया। ठीक है, रीजन वाइज
रीजन वाइज, डेट वाइज और आइटम वाइज। ठीक है, जैसे देखो सेंट्रल का स्मिथ डेस्क सेल किया 2 यूनिट, और यहाँ पे फिर स्मिथ आएगा कहीं पे, तो यहाँ पे स्मिथ फिर आ गया, ये 12 को पेंसिल सेल किया 67 यूनिट। ठीक है, यहाँ बाइंडर सेल किया 87 यूनिट। ऐसा है, मतलब पूरा का पूरा डेट वाइज। इस डेटा को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे इसको पाइवट टेबल में हम निकालें। जैसे देखो ये डेट वाइज आ गया, 1, 6, 14 में कौन कौन काम किया है, तो ईस्ट में जॉन्स काम किया है और पेंसिल सेल किया है। ठीक है, 95 यूनिट, और टोटल यूनिट कॉस्ट यहाँ पे है, टोटल समय यहाँ पे है। ठीक है, तो ये सारा का सारा मेरा डेट वाइज डेटा, हर डेट का डेटा अलग अलग आ गया। ओके, अब हम इसको सबको डिसलेक्ट कर देते हैं, अनचेक कर दे रहे हैं सबको। अब यहाँ के बाद देखो नीचे 4 बॉक्स दिख रहा है, रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेवल, रो लेवल एंड समेशन वैल्यू। ठीक है, हमको अब रो पे क्या क्या चाहिए, मतलब रो ऐसे होता है, कॉलम ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो रो में जो जो चाहिए इसमें से हम उसको, क्योंकि टेबल ये मेरा अलग था, सब कॉलम में था, हम जैसे चाहे वैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान लो हम ऑर्डर डेट को चाहते हैं कि वो रो में आ जाए, तो रो में आ गया, रो में लेके चले आए। रीजन भी चाहते हैं कि हम रो में लेके चले आए। ठीक है, तो इसको भी हम लाके रो में डाल दिए, तो मेरा हो गया। अब रिप्रेजेंटेटिव, कौन रिप्रेजेंटेटिव कब कब सेल किया है उस डेट में, तो हम ऐसा करते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव को कॉलम में डाल देते हैं। ठीक है, तो आ गया ना, एंड्रयू गिल एंड सब ये लोग, यहाँ पे सब लोग आ गए। आइटम, कौन आइटम सेल हुआ है, इसको हम अगर कॉलम में डालें तो क्या होगा कि कॉलम में तो ऑलरेडी हम डाले हैं रिप्रेजेंटेटिव। अब देखो कॉलम में डालने से क्या होता है, फिर समझाएंगे तुमको। कॉलम में से डाले तो देखो इस तरह का डेटा आ गया कि एंड्रयू टोटल, ठीक है, पेंसिल है, बाइंडर, पेन, पेंसिल, तो इस ऐसा आएगा। ठीक है, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे नीड के अनुसार ठीक है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इसको हम लोग यहाँ पे डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, यूनिट, यूनिट को डाल देते हैं यहाँ पे, नहीं यहाँ पे भी नहीं आएगा, ये ऐसा डाल देते हैं हम लोग। तो समेशन वैल्यू है, सारा के सारा जॉन्स कितना पेंसिल बेचा है, ये कितना बेचा है, टोटल कितना हुआ है, तो यही है हमारा पाइवट टेबल। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है, यूनिट कॉस्ट नहीं है, तो यूनिट कॉस्ट भी अगर हम चाहें डालना तो हम डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, तो यूनिट कॉस्ट हमको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अगर यूनिट कॉस्ट को तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं ना, यूनिट कॉस्ट को अगर हम डाल दें कॉलम में तो क्या होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसको यहीं पे रहने दें, रो लेवल में, रो में दिखता रहेगा। तो ये हमारा पाइवट टेबल। ठीक है, जो यही पाइवट टेबल हम बनाए थे, ये बना बनाया पाइवट टेबल है, वैसे ही है। ठीक है, ये सेंटर, ये सबसे पहले हम लोगों ने लिया है जो उसका रीजन था, वो रीजन वाइज बनाया है। तो एक रीजन में इस डेट में कौन कौन सेल किया, ये पूरा सेंट्रल रीजन का है, तो सबसे पहले सेंट्रल ले लो, सबसे पहले रीजन ले ली तो ऐसा हो गया। उसके बाद फिर सेंट्रल के बाद फिर अगला रीजन हम ले लेंगे, ईस्ट ले लिए, अब ईस्ट का डेटा हो गया तो ये रीजन वाइज हो गया। ठीक है, तो यही हमारा जो पाइवट टेबल है, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम किस डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ओके, म्यूट करके रखो सब लोग। किशन,
पाइवट टेबल हो गया और एक्सेल टेबल, दोनों टेबल का अंदर समझ में आ गया। एक्सेल टेबल एक फ्लैट टेबल है और पाइवट टेबल, पाइवट एक्चुअली बोलते किसको हैं, किसी को आइडिया है क्या? बच्चा लोग के गेम देखे हो ना, बैलेंसिंग वाला, बीच में रहता है, इधर बच्चा इधर बच्चा, ऊपर जिधर बाहर जाएगा उधर ऊंचा नीचा और ऊंचा ऐसा होता रहता है। ठीक है, सीसॉ। हाँ, तो इसमें जो बना रहता है इसी को बोलते हैं पाइवट। तो हमारे बिजनेस के लिए ये टेबल वैसा ही है, इसलिए इसका भी नाम पाइवट टेबल दिया गया आई थिंक। इसके बाद जो हमको करना है वो है डेटा फिल्टरेशन। डेटा फिल्टरेशन जैसे कहने का मतलब, एक पूरा का पूरा 600 बच्चे का मेरे पास सीट है, जिसमें बीएससी आईटी, बीसीए, बीकॉम सब बच्चा है। ठीक है, हम कैसे फिल्टर करें? हमको सिर्फ उनको देखना है जो बीसीए पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ बीसीए को देखेंगे। अगर सेशन वाइज देखना है तो हम सेशन वाइज देख सकते हैं कि इस इतना सेशन का बीसीए का बच्चा दिखे हमको। यूनिवर्सिटी वाइज भी देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी की भाई हमको किस यूनिवर्सिटी का बच्चा चाहिए। तो ये पूरे शीट में से फिल्टर, डेटा फिल्टर कैसे होता है एक्सेल के अंदर। ओके, तो टू फिल्टर द एक्सेल डेटा, first the range of the cell, or just select the header of the cell, or even just click in between the cell that is to be filtered. Excel automatically detects the entire data range. Now select the filter option from the data tab on the Excel ribbon. डेटा टैब जब हम ओपन करेंगे, ठीक है, तो उसमें जो रिबन में आएगा उसमें एक फनल जैसा रहेगा, वो जो क्या वो तो बोलते हैं केरोसिन ऑयल डालने के लिए, जो पेट्रोल केरोसिन के लिए यूज करते हैं, कीप। ठीक है, फिल्टर वैसा आएगा, तो उसको क्लिक करोगे तो तुम्हारा फिल्टर हो जाएगा डेटा। However, if the entire range of the select is filtered that has blank row and column, Excel will not select all the data automatically. हम इसको बताएंगे करके। Now sheet has the drop down menus of each of the header cell which can be used to select the rows to be displayed. ठीक है, ठीक है। देखो, ये हमारा एक है डिपार्टमेंट वाइज। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको इंटेंशनली वहां रखे थे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे रहने देते हैं। तो ये है कि कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट का है और उसकी बेसिक सैलरी, उसके अकॉर्डिंगली टीए, उसका डीए, उसका एचआरए और पीएफ उसका डिडक्ट करके इसका टोटल सैलरी बन रहा है। ये मेरा एक है। ठीक है, इसमें ऐसा बहुत बड़ा लिस्ट हो सकता है, बहुत सारे एम्प्लॉय का नाम हो सकता है, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमको इसको डेटा वैलिडेट करना था। वैलिडेट करने का मतलब ये हुआ, वो दिखाते तुमको। देखो, अगर इसको हम डिलीट कर देते हैं, बीच में जो एक खाली है इसको हम डिलीट कर दें तो आसान हो जाएगा वैलिडेट करना। और इसको या तो पूरा का पूरा जो रेड वाला है ये सेलेक्ट कर लो, हेडर सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे,
या पूरा रेंज सिलेक्ट कर दो, कुछ मत करो, ये पूरे शीट के अंदर कहीं भी हम एक सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, तीनों में से कुछ भी करो। हाँ, लेकिन हेडर और मतलब पूरे का पूरे शीट में कोई एक रो या कोई एक कॉलम ब्लैंक नहीं होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। और यहाँ करने के बाद फिल्टर में यहाँ जो है, हम डेटा टैब के फिल्टर रिवर में शॉर्ट एंड फिल्टर वाला जो ग्रुप है, फिल्टर में आ जाओ। ठीक है, जो फिल्टर में आओगे तो ये हमको इस तरह का दिखना शुरू हो जाएगा। ये हम फिल्टर लगा दिए। अब फिल्टर क्या लग गया, अब जैसे मान लो डिपार्टमेंट का जो ड्रॉप डाउन मेनू है, इसको क्लिक करो, सिलेक्ट ऑल को हटा दो, और यहाँ पे इतने सारे डिपार्टमेंट हैं। ठीक है, हम इसमें से मार्केटिंग देखना चाहते थे, मार्केटिंग क्लिक करो, ओके करो। तो अभी तुमको जो दिखेगा वो सिर्फ मार्केटिंग का डेटा दिखेगा, मार्केटिंग के सारे एम्प्लॉय दिखेंगे तुमको। ठीक है, यहां से क्लियर फिल्टर फ्रॉम डिपार्टमेंट, क्लियर कर दिए, हो गया खत्म। ठीक, यहां से मान लो बेसिक सैलरी है, तो हम क्लिक करते हैं और हम यहां से हम आते हैं नंबर फिल्टर, यहाँ पे हम आए और लिख देते हैं यहाँ पे ग्रेटर दैन, तो यहाँ वैल्यू देना है हमको, तो हम लिखते हैं ग्रेटर दैन 30,000, 30,000 से के बराबर और बड़ा वाला जिसका बेसिक सैलरी है वो दिखाइए। तो हमको ये दिख गया 30,000, जो सब वैल्यू जो है वो 30,000 से एबव है। ठीक है, ये हमको दिख गया। इसमें मार्केटिंग के भी है, IT के भी हैं, सब लोग हैं। ठीक, तो अब यहाँ से इस फिल्टर को हटाना है तो क्लिक करो यहाँ पे और यहाँ से क्लियर फिल्टर हटा दो। ठीक है, अब मान लो कि हमको सिलेक्ट हटाते हैं, हमको सिर्फ बॉब का डिटेल दिखना है, तो हम ऐसे करेंगे क्लिक, तो हमको सिर्फ बॉब का डिटेल सारा दिख जाएगा। और यहां से क्लिक करेंगे तो हमको हो गया। एक और करके दिखाते हैं तुमको, जैसे टोटल सैलरी है, हमको निकालना है कि टोटल सैलरी में, यहाँ देखो, यहाँ पे जब हम नंबर फिल्टर करते हैं ना, तो बहुत सारा आता है। ठीक है, बहुत सारा फिल्टरेशन आता है, जैसे इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, बिटवीन मतलब यहां से बड़ा और वहां से छोटा। ठीक है, दोनों टॉप 10, एवरेज और बिलो एवरेज, एबव एवरेज, ये इतनी तरह का हम फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम मान लो यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि टोटल सैलरी 50,000 और उससे एबव कितनों की है। ठीक है, हम लोग क्या करना है, यहाँ से ओके कर देना है, तो हमको 50,000 और उससे ज्यादा सैलरी वाला पूरा का पूरा दिख जाएगा यहाँ पे, बाकी सारा इंफॉर्मेशन नहीं दिखेगा। और गौर करना, बाकी सारा का सारा जो रोज था वो कहाँ चला गया, हट गया क्या? नो सर, हिडन है। ठीक है, वो हाइड हो गया। तो अगर लेफ्ट साइड में अगर रो नंबर पर तुम गौर करो, तो ये 1 के बाद 7 और 7 के बाद 14, मतलब इसके बीच वाले जो भी जो फिल्टर में काउंट नहीं हुए, वो सारा का सारा डिलीट हो चुका है, मतलब क्या कहते हैं, हाइड हो गया है। ठीक है, यस सर। हाँ, कुछ पूछ रहे थे सादिक? सर बोले यस सर। ठीक है, यहाँ तक तो बात हो गया। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एडवांस एक्सेल में, वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब तुम समझते हो, फॉर्मेटिंग का मतलब उसको कैसे फॉर्मेट किया जाए, उसका फॉन्ट कौन सा रहेगा, उसका बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा, टेक्स्ट कलर क्या रहेगा, यही सब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग क्या है कि भाई रो या कॉलम सेलेक्ट करो या पूरा शीट सेलेक्ट करो, फॉन्ट चेंज कर दो, कलर चेंज करो, एवरीथिंग इज डन। ओके, लेकिन हम फॉर्मेटिंग का जो रूल है वो किसी कंडीशन पे बेस्ड रखना चाहते हैं। जैसे तुम लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वो जो बनाए थे ग्रेडिंग वाला, उसमें अगर हमको लगता है कि अगर कोई लड़का फेल है किसी नंबर पे, तो उसका वो रो जो है वो हमारा रेड हो जाए। ठीक है, ऑटोमेटिकली।
तो बाकी शब्द नहीं हो, सिर्फ वो वाला हो जिसमें उसको उसका नंबर पास मार्क्स से कम आया है, ठीक है। और जिसको डिस्टिंक्शन आया है या फिर ए ग्रेड वाला है, वो सारे का सारा ग्रीन हो जाए। कर सकते हैं ना ऐसा? यस सर, कर सकते हैं। कर सकते हैं। यही है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ऑन द बेसिस ऑफ सब कंडीशन, सेल ऑफ द शीट विल बी फॉर्मेटेड, ठीक है। ये एक बार हम देख लेते हैं, तुमको यहाँ पे एक्सेल में दिखा देते हैं। फॉर्मेटेड, देखो यहाँ पे है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लिक करते हैं, देखो हाईलाइट सेल रूल आता है पहला, ठीक है। और हाईलाइट सेल रूल में हम इतना तरह का ऑप्शन आता है, ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन और डेट अकरिंग डुप्लीकेट वैल्यू। इतना सारा मेरा हाईलाइट सेल रूल में आता है। मतलब किसी सेल को हाईलाइट करना है तो क्या क्या रूल लगा सकते हैं, उसका वैल्यू ग्रेटर दैन सम गिवन डेटा जो है वहाँ हो, लेस देन हो, बिटवीन हो, इक्वल टू हो, या वो जो सेल है वो जो एक खास टेक्स्ट कंटेन कर रहा है, या डेट के बेसिस पे डेटा अकरिंग है, या डुप्लीकेट वैल्यू है, हम उस सेल को हम टारगेट कर सकते हैं। और उस जब सेल टारगेट हो जाएगा तब हम उसमें फॉर्मेटिंग रूल लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग पहले सेल हाईलाइट सेल रूल के बारे में बात करें, तब टॉप बॉटम रूल के बारे में बात करेंगे, ओके। ठीक है। एक बार हम लोग तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सबसे पहला देखिए हम लोग हाईलाइट सेल रूल। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल अलाउ अस टू अप्लाई formatting to highlight cell that satisfy one or more specific condition. These conditions may be numeric value that is greater than or between, or date that is date occurring, or even text value. We can also use highlight cell rule to highlight cells containing duplicate value. ठीक है। यहाँ पे आओ हम लोग इसको करते हैं। एक्सरसाइज 1 हमको करना क्या है कि इसमें हमको हाईलाइट सेल रूल लगाना है। और हमको मान लो 3 पेपर का एग्जाम था और फेल वाला लगाना था कि कितना 50%, मतलब 150 से नीचे, 150 से नीचे मतलब लेस देन, है ना। लेस देन क्लिक करते हैं तो हमसे पूछता है कि लेस देन कितना, तो हम लिख देते हैं लेस देन 150, ठीक है। और जब लेस देन 150 होगा तो करना क्या है, तो उस सेल को लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट, ये फॉर्मेटिंग दिया गया है। यहाँ पे बहुत सारा ऐसा फॉर्मेटिंग होगा जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 150 के नीचे हो, ठीक है। तो हम लोग कुछ को इंटेंशनली फेल कराते हैं देखने के लिए मेरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। और इसमें से 197 है ना, मतलब हम 47, तो इसको इसमें से 20 घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 35 और यहाँ से घटा दो 20, 65, 55,
55 कर देते हैं यहाँ, और यहाँ कर देते हैं 60, ठीक है, लेकिन यहाँ कर देते 50 नहीं, ठीक है। देखो जैसे ही 59 हुआ, ये 150 के नीचे गया, ये हमारा सेल हो गया, ठीक है। कुछ और को ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेटिंग हो गया। अब हमको इसमें एक और फॉर्मेटिंग लगाना है, जिसमें हम 300 का 75% कितना हो जाएगा, 225, है ना। तो 75% से एवब वाले को हम लोग एक और फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट रूल में और ग्रेटर देन वाला हम रूल लगाएंगे, ठीक है। ग्रेटर देन वाला रूल लगाओ और इसमें लिख देते हैं हम लोग 175, 225, और इसका दे देते हैं हम लोग ग्रीन फिल विथ डार्क ग्रीन, ओके। तो ये देखो इस तरह का मेरा आ गया, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से हम कितना काम कर सकते हैं। देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल में बहुत सारा आएगा, ठीक है। बिटवीन वाले को भी हम काम कर सकते हैं कि बिटवीन में इतना से इतना के बीच में अगर कोई है तो उसको करा दिया जाए, ठीक है। तो हम जैसे मान लो कि 150 के नीचे 150 के नीचे वाले को फेल मान रहे हैं और 225 के ऊपर वाले को हम लोग डिस्टिंक्शन मान रहे हैं, तो बीच वाला जो है सिंपल पास वाला है, एक और फॉर्मेटिंग हम लगा देते हैं सिंपल पास वाले के लिए, ठीक है। यहाँ पे आओ, यहाँ से आ जाते हैं और बिटवीन वाले पे ले लेते हैं। बिटवीन मतलब फॉर्मेट सेल दैट आर बिटवीन 150 से लेके 225 तक, ठीक है। और इसको हम लोग ब्लू कलर का कुछ देते हैं। कस्टम फॉर्मेटिंग में आओ, कस्टम फॉर्मेटिंग में हम लोग आते हैं फॉन्ट कलर, कलर में हम लोग ले लेते हैं कुछ ब्लू, कुछ ऐसा लेते हैं, ये वाला कलर लेते हैं, ठीक है। ये कलर ले लिए, बॉर्डर छोड़ देते हैं, फिल में वैसा ही कुछ कलर एक और ले लेते हैं, ये वाला फिल, ठीक है। चलो ओके, तो ये हम ओके कर दिए। देखो तो अब यहाँ पे मेरा 3 कलर आ गया। ग्रीन वाला जो है वो डिस्टिंक्शन वाला है, और रेड वाला जो है वो फेल है, और उसके अलावा जो आया है ये 202, 221 और 221, ये हमारा दोनों के बीच का है, ठीक है। तो हम उस तरह से हम काम कर सकते हैं। हम ग्रेड वाइज हर ग्रेड के लिए अलग अलग फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। ये हो गया हाईलाइट सेल रूल। इसके बाद हम लोग देखेंगे टॉप बॉटम रूल। टॉप बॉटम रूल कहने का मतलब क्या कि उस पूरे शीट में मतलब ये वाला डेटा है, और इस डेटा में अगर हम फॉर्मेटिंग में जाएं और टॉप बॉटम रूल में आते हैं तो हमको आता है टॉप 10 आइटम, ठीक है। तो टॉप 10 आइटम में हम मान लो कि 3 लोग को, 3 हाईएस्ट मार्क्स वाले को हमको गिफ्ट करना था, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको 3 लगा लेंगे, ठीक है। टॉप थ्री को कस्टम में लेके जाओ और फिल हम डार्क रेड से फिल कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या हो गया कि टॉप 3 नंबर जो था जिसको हम कर दिए, हमको कोई उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ नहीं, टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5, तो सबसे बड़ा वाला, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला, ठीक है। 2 2 4 2 एंड 2 2 1 2 2 1 ये दोनों सेलेक्ट हो गया, ठीक है। टॉप 3, तो एक नंबर तो हुआ 242, तो 221 और 221 2 बार है ना, सेम था, इसलिए ये 2 ले लिया और ये 3, तो
एक मिनट। टॉप 1, तो टॉप 1 किए तो 2 क्यों दे रहा है? ठीक है, तो ये टॉप बॉटम रूल वही है। मान लो हम लिखते हैं, इसको हटा देते हैं पहले। क्लियर रूल, सारा रूल खत्म। अब मान लो इसमें से हमको फाइन लेना है या रीअपियर कराना है बॉटम में से 3 को। तो टॉप बॉटम रूल में से देखो, टॉप 10 आइटम हो गया, 10% हो गया, बॉटम 10 आइटम। ठीक है, तो बॉटम 10 को ओपन करते हैं और इसमें से भी हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, 3 ले लिए, तो बॉटम 3 हमको ये आ गया कि बॉटम 3 में कौन कौन सा है। ठीक है, तो उसमें 10% है, एबव एवरेज है। ये सारा का सारा काम हम यहाँ पे कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। ओके, और क्या क्या हो सकता है? और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बहुत अच्छा सा चीज़ है। तुम देखो, अच्छा, इस दूसरे शीट में चलते हैं। अभी हम लोग कुछ किए थे ना अभी। चलो इस शीट पे करते हैं। यहाँ पे हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं और यहाँ तो हो गया सारा का सारा। यहाँ ये भी हम लोग सब देख ही लिए ऑलमोस्ट। यहाँ देखो डेटा बार्स, तो डेटा बार में इतना तरह का बार है। हम कोई एक बार क्लिक करते हैं, जैसे मान लो ये क्लिक करते हैं। ठीक है, ये देखो, ये क्या दिख रहा है तुमको? दिख रहा है सबको? बार दिख रहा है। यस सर। नंबर के हिसाब से वो बार दिख रहा है। ये तो हमेशा होता था ना कि हंगर इंडेक्स देखो, या जो क्या बोलते हैं, महंगाई वाला जो वो इंडेक्स देखो, तो सारे कंट्रीज में, या फिर आर्मी किसके पास कितनी है, तो वो इस तरह का एक अक्सर देखने को मिलता है, बार होता है। ठीक है, जो ये नंबर के हिसाब से ये बार दिख रहा है, नंबर के हिसाब से ये बार दिख रहा है। हम वो वाला शीट खोज रहे हैं जिसमें तो सैलरी वाला बनाए थे। ये था क्या? हाँ, ये फिल्टर वाला था ना। कहाँ फिल्टर लगा हुआ है? यहाँ लगा हुआ है। फिल्टर हटा देते हैं। अब ये सैलरी है, इसको हम ये दिखाना चाहते हैं बार में। ठीक है, तो हम इसको बार में दिखाना चाहते हैं, तो हम आ जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और यहाँ से डेटा बार में ये वाला सिलेक्ट करते हैं, रेड वाला। ठीक है, ये हमको क्या दिखा रहा है कि ये जो बार है, ग्राफ वाला बार, ग्राफ में जो यूज होता है वैसा बार है, वो डेटा को दिखा रहा है। तो ये हमारा बहुत प्रोफेशनल लुक आता है ऐसा। अगर इस तरह कोई डेटा है और हम उसको बार में अगर हम दिखाएं, तो
बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से बार के अलावा कलर स्कीम है। कलर स्कीम में कैसे होगा, जैसे मान लो हम बेसिक सैलरी को हम दिखाना चाहते हैं कलर स्कीम में। ठीक है, तो अलग अलग जो डेटा है, इसी में अगर हम इसको चाहें कि वैल्यू के लिए किस वैल्यू पे कितना होगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे रूल स्टैब्लिश कर सकते हैं कि अगर 2 कलर्स के लेना है या 3 लेना है, ये हम लोग खुद डिसाइड करो। और हम बात करना चाहते हैं कि लोएस्ट वैल्यू, तो लोएस्ट वैल्यू में अगर हम बात करें नंबर है ये, तो अगर जिसको 25,000 से कम मिलता है वो एक डेटा होगा, उसको उसको ऐसा कलर से दिखा दीजिए। ठीक है, और जिसको 25,000 से ज्यादा है ना, तो यहाँ पे देते थे हम लोग 25,000। अच्छा, 1 मिनट, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं 38,000 सबसे ज्यादा है ना, 38,000। 1 मिनट, 38,000, और इसको हम लोग दे देते हैं कौन सा कलर, इसको दे देते हैं ये वाला। ठीक है, अब यहाँ देखो दोनों कलर के बीच में, दोनों जो डेटा दिए है उसके बीच में सारा का सारा हमारा डेटा शो हो जाएगा। ठीक है, ये जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाएगा, 25,000 और 25,000 वाला सबसे नीचे का है। ठीक है, और जैसे डेटा बढ़ता जाएगा तो वो कलर टोन, दोनों कलर टोन के बीच में मिक्स होता चलेगा और बढ़ जाएगा। तो हम ऐसा 3 कलर टोन भी ले सकते हैं। तो ये सारा का सारा हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएगा। ठीक है, आइकन सेट भी है कि जैसे कौन सा आइकन है, ये जैसे ये अपर ऊपर वाला है, ये डाउन सेम वाला है, ये डाउन वाला है, ऐसा बहुत सारा आइकन है। इसको भी हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू कर सकते हैं। अगले क्लास में हम इसको बता देंगे। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ भी करोगे तो हो जाएगा। जैसे हर आइकन के लिए वैल्यू सेट कर देना है, यहाँ के नीचे रहेगा तो डाउन वाला, यहाँ से यहाँ तक रहेगा तो ओके। मतलब शेयर मार्केट में हमको दिखाना है कि आज कितना वैल्यू है, और हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कल क्लोजिंग से, कल के क्लोजिंग से। ठीक है, तो कल के क्लोजिंग का एक डेटा हम मान लेते हैं, और हम ये कहते हैं कि आज का वैल्यू कल के क्लोजिंग से ऊपर अगर है, ग्रेटर देन दैट वैल्यू, तो हम ग्रीन वाला अप एरो दिखाएंगे, नीचे है तो डाउन एरो दिखाएंगे, इक्वल इक्वल अगर है तो एरो दिखाएंगे येलो वाला, ये वाला। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, आज यहीं तक, अगर कुछ पूछना तो पूछो। क्या मणिशंकर, तुमको देख ही नहीं रहे बहुत दिन से, क्लास में कहाँ हो? नेटवर्क नहीं था सर, घर चला कहाँ है हो, कहाँ हो तुम? नेटवर्क नहीं था? घर पे है सर, घर पे। अच्छा, अरे विकास कुमार, विकास कुमार, विकास कुमार का रोल नंबर है ना कुछ, इसका अटेंडेंस नहीं बनेगा। ठीक है, बता देना इसको। रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा, लग रहा है नहीं वहां पे, लॉग इन करके छोड़ दिया। चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर।